Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. So, my dear student, today we will new beginning from NCERT पॉलिटी सेशन. ठीक है, तो आज हमारा पॉलिटिकल सेशन होगा जो कि 6th क्लास 7th एंड 8th क्लास तक कराऊंगी, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक सी टेट अदर टेट्स, वो उसमें आपका बेनिफिशियल हो. और एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सोर्स है आपके लिए कि हर एग्ज़ाम में आपका ये बेस रहता है. ठीक है, जिसकी वजह से आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से उसके पैटर्न को समझ सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्लियर है तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं. और मैं 1 to 1 में लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करूँगी. इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट आप अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर सकें. और एनसीईआरटी के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है कि एनसीईआरटी तो सभी ने पढ़ी हुई है ना, 12th तक सबने पढ़ी है एनसीईआरटी, राइट और रॉन्ग? ओके, तो उसमें क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जितनी बार भी हम पढ़ते हैं तो हमें किसी भी बुक को हम कितनी भी बार पढ़ेंगे उसमें हमें कुछ ना कुछ नया दिखेगा. तो हमें एनसीईआरटी को रिवीजन के तौर पर भी लेना है और हमें मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है, सो दैट हम आराम से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 1 में से डाइवर्सिटी. जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं डाइवर्सिटी, तो आप लोग डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं? आप लोग मुझे बताएं कि क्या डाइवर्सिटी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं. डाइवर्स चीज़ें वो होती हैं जो हम हैं. आपके घर में फैमिली मेम्बर हैं तो सारे के सारे एक जैसे नहीं होंगे, किसी का कलर अलग होगा, किसी का नेचर अलग होगा. तो बहुत सारी तरीके से अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है आप. ठीक है, तो हमारी जैसे कि हम बोलते हैं कि 5 जो फिंगर्स हैं हमारे पास वो भी एक जैसी नहीं है. तो हमारी जो अच्छा ये बताइए, ये जो डाइवर्सिटी है ये होना अच्छा है या बुरा है? तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारा इंडियन कल्चर जो है बहुत तरीके का है. अलग अलग रिलीजन्स होते हैं हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, है ना. अलग अलग रेस, जेंडर, कम्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पाई जाती है, लेकिन हम एक साथ मिलकर रहते हैं. ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया. तो ये हमारे इंडिया की ब्यूटी है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमें समझने की होगी. और हम बहुत तरीके से डाइवर्सिटी देखते हैं कि कुछ लोग पीपल जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, रिच होते हैं, कुछ जो है वो पुअर होते हैं. तो इस तरीके के हमें अपने सराउंडिंग देखने को मिल जाता है. अच्छा, आपकी कम्युनिटी में, आपके एरिया में, आपकी स्ट्रीट में, जो आप जिस सेक्टर में भी रहते हो, तो आप बताइए कि आपको अपने इसमें क्या मतलब डिफरेंट नज़र आता है, अपने से क्या डिफरेंस नज़र आता है. ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं. ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, इन दोनों का नाम सिमिलर है, दोनों का नाम समीर है. लेकिन क्या है कि समीर 1 जो है, जो न्यूज़पेपर साइकिल पर बेचता है, इसे हिंदी आती है, और इसे जो न्यूज़पेपर ले रहा है इसे इंग्लिश आती है. और बट दोनों का नाम क्या है, सिमिलर है, और दोनों ही अलग अलग कास्ट रिलीजन से हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइवर्सिटी है. ठीक है, इसे एक को इंग्लिश बोलनी आती है और एक को हिंदी बोलनी आती है. तो इस तरीके से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अपने सराउंडिंग में. तो आप इसकी स्टोरी एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी. मैं जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स हैं वही मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैं ये सारे डिटेल आपको इसकी सबकी समरी बताने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा. तो अभी आपको क्या करना है कि आप रीडिंग कर सकते हैं. अगर आपकी ये स्टोरी जाननी हो बट दोनों फ्रेंड्स की, तो आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना. अच्छा, सबकी चॉइस भी डिफरेंट होगी. सब ये सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ. आप क्या बनना चाहते हैं, सबके अलग अलग कमेंट्स आएंगे. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं. और ये भी एक तरीके की डाइवर्सिटी है. ठीक है, कि हम
हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, तो वी आर डिफ़र फ्रॉम अदर्स, तो हम हमारे जो है हम दूसरों से डिफ़र हैं, डिफरेंट हैं। ये होना अच्छी बात है ना, क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे, सब टीचर बनना चाहेंगे या सब डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अपनी कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना होगा डाइवर्सिटी इन इंडिया, अपने इंडिया के बारे में जानना होगा, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। कैसे, हम लैंग्वेज के बेसिस पर देख सकते हैं, अलग अलग लोग 100 किलोमीटर दूरी पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लैंग्वेजों में थोड़ा डिफरेंट आता है हमारी लैंग्वेज से, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ फूड, आपको क्या खाना पसंद है, सबको अलग अलग, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को मेयोनीज़ पसंद है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ जो हैं वो आपको पसंद है। जैसे कि किसी को मोमोज़ पसंद है, तो अलग अलग चीज़ें पसंद है ना। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, बहुत तरीके के फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, होली, और अलग अलग तरीके से हम देखते हैं अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, राइट। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई क्रिश्चियन होता है वो अपनी प्रेयर करते हैं, बुद्धिज़्म अपनी करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो इस तरीके की अलग अलग प्रैक्टिस भी होती है रिलीजन की। बट एक्चुअली वी, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except that we do them in different ways। इन सब के बावजूद, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम सिमिलर हैं। और किस तरीके से सिमिलर हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरीके से हम सिमिलर हैं। किस तरीके से सिमिलर हैं, वी आर ह्यूमन, सब ह्यूमन है, एक दूसरे के लिए हम प्रेम रखते हैं अपने अंदर, लव काइंड ऑफ अफेक्शन, तो ये चीज़ें हैं हमें जो जोड़े रखती हैं। एक जैसा कल्चर भी होता है, ठीक है, तो एक जैसा जो चीज़ें हमें पाई जाती हैं वो हमें बांधे रखती है एक दूसरे से, ठीक है। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, तो अ लिटिल मोर देन 200 ईयर एगो, यहाँ पर बता रहे हैं, अ लॉन्ग बिफोर ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार become a part of our lives. People travel from one part of the world to another, ship or horses, on camel and on foot। तो इस तरीके से जाते थे अलग अलग टाइम में। अगर हम एरा को भी देखें तो हमें वहाँ पर भी चेंजेस नज़र आते हैं। कैसे, क्योंकि अगर हम एशियन में जाएँ तो वहाँ पर हमें बाई फुट जाते थे, फिर हम मतलब हॉर्सेस यूज़ करने लगे, एनिमल्स को यूज़ करने लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हम क्या करने लगे, हम ट्रैवल करने के लिए क्या करने लगे, अब हम ट्रेन का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये हमारे जो हमारा एशियन हिस्टोरिकल पीरियड से लेकर अब तक मॉडर्न एरा तक काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, है ना, और आते रहते हैं। तो अगर आप 6 क्लास में हैं तो आप लोग इन चीज़ों को फील करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इंडिया में देखें तो अगर हम इंडिया का लैंड्स वाइज देखें तो अलग अलग एरिया में अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है। जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, आप लोगों को अगर याद हो, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके का कल्चर है, और साउथ इंडिया में किस तरीके से है, वेस्ट में किस तरीके से है, और नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, सो दैट आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे ऑल सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जो पॉलिटी होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो अगर हम एक को समझते हैं तो हम दूसरे प्रोसेसर को भी समझना आसान हो जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा था, लद्दाख डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। कौन सी क्लास में पढ़ा था और कब पढ़ा था, इसमें आप लोग मुझे बताइए किस तरीके का क्लाइमेट्स है वहाँ पर, और कौन सा डेजर्ट, लद्दाख कौन से डेजर्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा डेजर्ट में है, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड कवर्ड इन स्नो। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा डेजर्ट है यहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट है। फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। तो हमें यहाँ पर लद्दाख के अंदर इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट हमें नज़र आता है। पीपल्स आर शिप एंड गोट। तो यहाँ पर ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पीपल के पास क्या होता है, शिप एंड गोट। फॉर किसके लिए, तो ये हो जाता है गोट किसके लिए, टू प्रोड्यूस पश्मीना वूल। किसके लिए, पश्मीना वूल के लिए। किसके लिए, पश्मीना वूल। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि जो पश्मीना वूल है वो कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, या फिर कहाँ, कौन से एरिया में, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो तो आप ये पहले से ही रख लें। तो हमें यहाँ पर पश्मीना शॉल देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें देखने को मिलता है। ठीक है। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्टेड द वूल ऑफ द गोट एंड सेल दिस टू ट्रेडेड फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर। ठीक है, कहाँ पर होता है, कश्मीर में। ठीक है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक घी एंड बटर। तो आप लोग मुझे बताइए किसे किसे घी एंड बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ईच फैमिली ऑन्स some goat, cow and does yak cow. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders, क्योंकि ये ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है। It was considered a good trade route as it had many passes through which canvas travel। क्योंकि ये जो ट्रेडर्स हैं ये यहाँ से, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट रूट है ये, और बहुत सारे जो पासेस हैं यहाँ से होकर गुजरते हैं। ठीक है, जैसे कनवास ट्रेवल। सो व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, जो हमारा तिब्बत को क्या बोलते हैं, कनवास। ठीक है। दिस कनवास कैरी टेक्सटाइल स्पीसीज, रॉ सिल्क एंड कारपेट एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। गॉट इट माई पॉइंट। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं कि जो हमारा पश्मीना शॉल है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में, कश्मीर में। ठीक है। और ट्रेडर्स के लिए एक फेवरेट प्लेस है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो बहुत तरीके के कारावान्स जो है वो कैरी करते हैं, जैसे टेक्सटाइल एंड स्पीसीज, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पर माउंटेन वगैरह देखो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो। तो हमें यहाँ पर ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख में इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख। तो जो बुद्धिज्म पहुँचे हैं वो किसके थ्रू पहुँचे हैं लद्दाख में, तिब्बत, लद्दाख के थ्रू। ठीक है। एंड लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत। क्या बोलते हैं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। मैं इसलिए उन वर्ड्स पर फोकस कर रही हूँ जो एग्ज़ाम्स में आने की ज़्यादा चांसेस हैं, और आप लोगों को फोकस करना होगा उसे और अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन द रीजन मोर देन 400 ईयर एगो। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस, यहाँ पर इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ मोर देन कितना, 400 ईयर एगो। ठीक है। एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पीपल्स एंड कौन है यहाँ पर, देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पीपल हेयर। तो कितने मुस्लिम पीपल्स यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है। एंड लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पीपल पोएम, सॉरी। तो लद्दाख में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन पाया जाता है, और यहाँ पर सॉन्ग एंड पोएम देखी जाती है, सुनी जाती है। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन ट्रेडिशनल एपिक, ये लोकल वर्जन ऑफ
Tibetan and epic द केसार सागा आर परफॉर्म्ड संग बाय बोथ। तो ये चीज़ें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जहाँ पर दो अलग अलग रिलीजन एक जैसी चीज़ें करते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ये वर्ड्स जो है कैसा सेगर जो है वो आपको याद रखना होगा, सो दैट आपके को ये आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों केसर सागर जो है ये ट्रेडिशन हुआ करता है वहाँ पर, नेशन ट्रेडिशन है वहाँ पर, जहाँ जो कि दोनों कम्युनिटी दोनों रिलीजन स्टिक जो हैं बुद्धिज्म एंड मुस्लिम दोनों मिलकर ये केसर सागा सुनते हैं और परफॉर्म किया जाता है इन दोनों के द्वारा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन केरला। अगर हम यहाँ पर केरला की बात करें तो उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी आपको मैप। ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। ठीक है, अगर हम इसके नॉर्थ प्लेस में जाएं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लद्दाख देखने को मिल रहा है ना, ये देखो ये है लद्दाख। ठीक है, अगर हम इसके साउदर्न साइड में जाएंगे तो हमें यहाँ पर वेस्टर्न साइड में क्या देखने को मिलेगा, केरला। ये देखो ये हमें साउथ वेस्टर्न साइड में देखने को मिल रहा है केरला। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इससे टच कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये इससे टच एरिया है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने मैप में देखा केरला जो कहाँ है हमारा साउथ वेस्टर्न साइड में, कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर साइड। हमें यहाँ पर ओशन सी देखने को मिलेगा। कौन सा ओशन देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, अरेबियन सी। ठीक है, और हमें वेस्ट ईस्टर्न साइड में हमें हिल्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे पेपर, क्लोव, लौंग जिसे बोलते हैं, कार्डमन आर ग्रोन ऑन द हिल्स। जो ये हिल्स हैं इनसे हमें क्या क्या मिलता है, स्पीसीज मिलती हैं। स्पीसीज पेपर्स लाइक क्लोव, पेपर, क्लोव, कार्डमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है कि ये हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये हमें दूसरी साइड चाइनीज़ फिशिंग नेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है। और जो यहाँ पर अलग अलग कंट्री से यहाँ पर लोग आए हैं, जैसे जेवीज एंड अरब ट्रेडर आर वर फर्स्ट कम टू हेयर, सबसे पहले यहाँ पर आए थे। ठीक है, ट्रेड के लिए। किसके लिए आए थे, ट्रेड के लिए। एंड अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 year ago and he is credited with bringing Christianity to India। तो यहाँ पर जो ये वाला प्लेस है केरला का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द ट्रेडर, फॉर द शेक ऑफ रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया माना गया है। क्योंकि जो सेंट थॉमस है उन्होंने क्या बोला कि 2000 साल पहले कि ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, यहाँ से इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर। तो यहाँ पर बहुत अरब ट्रेडर्स जो हैं, जैसे कि इब्न बतूता यहाँ पर आए थे, हेयर ट्रेवल किया था। एंड लिटिल लेस देन 700 ईयर एगो, कितना 700 ईयर एगो रोड ट्रेवल लॉग इन विच डिस्क्राइब द life of Muslim and says that they were a highly respected community। ठीक है, and Portuguese discover the sea route of India from Europe when Vasco da Gama landed this place with his ship। तो यहाँ पर वास्को डी गामा कब आए थे, यहाँ पर शिप के थ्रू। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस
People in Kerala practice different religions such as Judaism, Islamism, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो हमें यहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिस एंड रिलीजन की प्रैक्टिस देखने को मिलती है, ठीक है। द फिशिंग नेट यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट आर कोल्ड चीना वेला। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये चाइनीज फिशिंग नेट है, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। एंड इवन यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कोल्ड एंड चिन्ना चट्टी, जो हमारा ये जो यूटेंसिल्स हैं चाइनाज के नेट्स वगैरह हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, जो फिशिंग नेट है जो इसे चीना वेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीना वेला, ठीक है। एंड जो इवन यूटेंसिल्स जो हैं, जो चीज़ें हैं यूज़ होती हैं बर्तन वगैरह, फ्राइंग इज कॉल्ड चिन्ना चट्टी। तो ये डिफरेंट नेम है, तो ये एग्जाम्स में मैच करने के लिए आ जाते हैं। एंड इट्स बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। जो चीन आया है, जो चीन वर्ड बोलते हैं हम, ये कहाँ से आया है, चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट्स आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिशिंग एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। तो यहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राइस है वो उसकी मेजोरिटी काफ़ी पाई जाती है, एंड फिश एंड वेजिटेबल्स यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में, कौन सा मनाया जाता है, ओनम फेस्टिवल। कौन सा, ओनम फेस्टिवल। ये जो ओनम फेस्टिवल है, द बोट रेस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल। जो बोट की जो रेस होती है वो ओनम फेस्टिवल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि केरला एंड लद्दाख के बीच में आपने क्या डिफरेंस देखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, है ना। और हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा जियोग्राफिकली फ्यूचर, है ना। तो हमने इस तरीके से बहुत सारे डाइवर्सिटी देखी है एंड सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। बोथ रिलीजन वर, हमने यहाँ सिमिलरिटी देखी है कि यहाँ पर जो रिलीजन इन्फ्लुएंस यहाँ पर है चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स का। एंड इट वाज जोग्राफिकल केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पीसीज एंड स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख। लद्दाख में हमने पश्मीना शॉल वगैरह देखी थी, है ना, इट्स वूल एंड ड्रो ट्रेडर टू दीज रीजन्स। एंड हमने केरला में हमें यहाँ पर स्पीसीज वगैरह, स्पेशल काइंड ऑफ स्पीसीज हमने देखने को मिली थी, कार्डमन, है ना। तो पेपर वगैरह हमने देखा था यहाँ पर। एंड दस हिस्टोरिकल जोग्राफी आर ऑफन ट्राइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो हमारा जो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल जो डिफरेंसेस हमें पाए जाते हैं, वहाँ पर हमारे जो लिविंग जो कल्चर है वो उसी पर डिपेंड होता है, ठीक है। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ पास्ट। हम यहाँ पर देखेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग्स ऑफ पास्ट। जो इन्फ्लुएंस जो करती है डाइवर्सिटी को करती है, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट ही नहीं है, आवर प्रेजेंट लाइफ ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर वर्क, है ना। अलग तरीके से ये तो था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हम किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आते थे, ठीक है। अब हमारा क्या करता है कि आज के टाइम में हमारा प्रेजेंट भी हमारा फोकस करता है। कैसे हमारा वेरी करता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर द ऑफ जॉब, फॉर द शेक ऑफ आवर कल्चर ट्रेडिशंस, है ना, वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकॉज पार्ट ऑफ द न्यू place we are in similarly in our neighborhoods we live close to people from several communities. Our daily life are about the ways in which we do things together and hear stories each other life custom and traditions. हमारा जो मॉडर्न एरा है वो भी सिमिलरली बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि आज हम क्या करते हैं कि जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए जाते हैं, तो जॉब के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर करते हैं। हम अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि हम अपने
जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करें, ठीक है, हम अपने तरीके को बताएं कि हमारा क्या है क्या नहीं और क्या डिफरेंसेस है। तो ये चला आ रहा है, ठीक है। हमारी जो डेली लिविंग जो लाइफ एक्टिविटीज़ है वो भी इस पर वेरी करती है। अभी तक हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो हम यहाँ पर देखें किस तरीके से हमारी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम किस तरीके से यूनिट हैं, किस तरीके से हम एकजुट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इस स्ट्रेंथ। तो हमारी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतने रिलीजन, इतने लैंग्वेज, इतने कल्चर होने के बावजूद भी क्या डिफरेंसेस है, उसके बावजूद भी, ये डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या ऐसी चीज़ है जो हमें एकजुट बांधती है। तो सबसे बड़ी खूबसूरती हम पॉजिटिव वे में देखते हैं कि हम एकजुट हैं। हमारी ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है, क्या है, एक ताकत है। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, तो जब इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, यहाँ पर वुमेन, मैन, रिच एंड पुअर एंड हर तरीके के कल्चर यहाँ पर उस चीज़ का अपोज कर रहे थे। मतलब उस चीज़ को ब्रिटिश यहाँ आए थे, रूल कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। क्या कर रहे थे? उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ओके, नाउ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट सब ने पार्टिसिपेट किया इक्वली। कोई हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन या कोई ईसाई, मतलब हर कम्युनिटी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। किसे दिलाने के लिए? आज़ादी दिलाने के लिए। गॉट इट? एंड बहुत तरीके के मूवमेंट्स में शामिल हुए, है ना। तो ताकि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, वो सब एकजुट थे, ठीक है। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, और उन्होंने एक साथ रहे, डिसाइड किया एक्शन को। दे वॉन्ट टू जेल, और सब उसी फ्रीडम के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे। एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश। हर तरीके से वो ब्रिटिश को अपोज करने में लगे हुए थे, सो दैट वी कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ओके, अब नहीं बोलना, ठीक है। सो जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका क्या इंटेंशन था? उनका ये इंटेंशन था कि यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट तरीके के कल्चर है, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, जाति है, कास्ट है, एंड सबसे ज़्यादा मैन वुमेन में डिफरेंसेस हैं। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फूट डालो, शासन करो। क्या करेंगे? फूट डालो, शासन करो। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये चीज़ एक हमारा हथियार है। क्या है? हथियार है, जिससे हम क्या करेंगे कि जो इंडियन को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? हम आराम से अपना रूल्स कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? वेरी गुड। बट यहाँ के लोगों ने क्या दिखाया? अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी यूनिटी दिखाई, सो दैट वो उन्होंने क्या करा? ब्रिटिशर्स को भगाने का सोच लिया कि ब्रिटिशर्स जो हैं अब यहाँ टिकेंगे नहीं। उन्होंने 200 साल जो है वो राज किया, तो उसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाते ही रहे जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से चले नहीं गए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? यूनिटी है। सो यहाँ पर क्या है कि आप लोग ये स्टोरी पढ़ें। डोंट फॉरगेट द days of blood of friend, my midst of your happiness, remember to shed a tear for us। तो ये सारी स्टोरी आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी। नाउ वी विल मूव ऑन दिस सॉन्ग। अब यहाँ पर यस, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ये सॉन्ग जो है वो गाया गया आफ्टर द जलियांवाला बाग मस्कर्स। जब यहाँ पर अमृतसर में हुआ था तो ब्रिटिश जनरल ने ओपन फायर किया था ऑन ए लार्ज ग्रुप आर्म, जो कि लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने क्या करा? लोगों को, पीपल्स को क्या करा? मारना स्टार्ट कर दिया। मैनी ऑफ वाउंडिंग इवन मोर व्हेन वुमेन एंड मैन, दोनों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
rich poor gather to protest against the British peacefully. This song was composed and sung to honor the memory of the brave peoples. तो उन सब के लिए ये सॉन्ग गाया गया है, ठीक है। तो अब आप ये भूलेंगे नहीं कि जलियांवाला मास्कर जो है वो कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? अमृतसर। और फाइनली वी गॉट द इंडिपेंडेंट ऑन 1947 में हमने क्या करा? आज़ादी प्राप्त की, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप पिक्चर। इस पिक्चर में ये शो कर रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने क्या करा है? अपनी स्पीच यहाँ पर डिलीवर की है, ठीक है। सॉन्ग एंड सिंबल दैट अमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know story of our Indian flag? अपने इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? It was used as symbol of protest against the British by people everywhere. In his book डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की, उसमें उन्होंने कहा है दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, जो कि यूनिटी जो है वो हमें बाहरी रूप से या बाहरी लोग हमें मजबूर या कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बांध सकें। ये जो हमारी यूनिटी है वो हमारे अंदर से है, सो दैट हम आराम से यूनिट हो हैं और क्या कर रहे हैं? एकजुट होकर एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट फोल्ड widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety knowledge acknowledged and even courage. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो नेहरू हैं उन्होंने इस चीज़ का कॉइन किया था, इस चीज़ की स्थापना की थी। एंड जो उनकी बुक है कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर सकेंगे इजीली, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए, आपकी राय है, जब आप अपने सजेशन देना चाहते हैं किस तरीके से चेंजेस करने हैं या मुझे क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ही कर सकूँ, आप लोगों के लिए ही अच्छे से वीडियो और बना सकूं, ठीक है। आप लोगों का लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए ही डिवोटेड करूंगी। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए दिन और रात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आप लाइक एंड शेयर नहीं करते तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर वीडियो डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं, सी-टेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, अदर टेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो सोशल साइंस में अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है, ये चैनल जो है ये आप ही का है। आप इस चैनल का की फैमिली बने, सो दैट आप लोगों के लिए मैं हर दिन एक वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सो मच।